अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मैं वेलकम करता हूँ हमारे एमएस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। डेटा वैलिडेशन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ये मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसमें मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और सीरियल नंबर मैंने लिखे हुए हैं। हमें डेटा वैलिडेशन को आज समझना है, तो हम इस शीट पर इसको समझेंगे। अब डेटा वैलिडेशन बेसिकली एक वैलिडेशन लगाने का काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो एज है वो लिखेंगे हम इन एम्प्लॉयज़ की, पर यहाँ पर 18 से लेकर 30 तक जो एज है वो इंटर हो, उसके ऊपर या नीचे वाली एज इंटर ना हो। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, यहाँ से एनी वैल्यू को हम कर देंगे वोल नंबर, और हम कर देंगे कि यहाँ पर कम से कम मिनिमम 18 है और मैक्सिमम वैल्यू 30 है। तो जैसे ही आप लिख देंगे, ओके कर दें। अब यहाँ पर कोई भी 17 लिखे, एरर आएगा। अगर कोई यहाँ पर 19 लिखे तो लिख जाएगी, पर अगर यहाँ 31 लिखेगा तो एरर आएगा। इस तरीके से आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। वैलिडेशन ख़त्म करनी है तो वापस डेटा वैलिडेशन में आ जाएं और यहाँ से क्लियर ऑल कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें और भी ऑप्शन है। अब जैसे वैलिडेशन ख़त्म है, आपने फॉर एग्जांपल एज पहले लिख दी 17, 19, 30, 35, 23, 32, 33, 25, 27, 29। अब हम चाहते हैं हमें वैलिडेशन लगानी है, हमने इसको सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर हम वोल नंबर लगा देंगे, मिनिमम सेम 18 और 30 मैक्सिमम। अब हमने इसको ओके किया, वैलिडेशन तो लग गई, पर जो पहले से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 17 वगैरह वो भी हैं, तो ये तो ऑलरेडी लिखी हुई थी, तो अब तो लिखेंगे तो नहीं आएगी, पर जो पहले लिखी हुई हैं वो हम कैसे ढूंढें। अगर आपको देखना है कि पहले जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं अगर वो इनवैलिड हैं तो बताएं। तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, ये क्या लिखा हुआ है, सर्कल इनवैलिड डेटा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बता देगा सर्कल बना के कि ये वैल्यूज़ आपके क्राइटेरिया से मैच नहीं हो रही, आपने वैलिडेशन लगाई है उससे मैच नहीं हो रही, तो इनको आप चेंज कर दें। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा। अगर सर्कल हटाने हैं तो इस पर जाके क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक करें तो सर्कल हट जाएंगे। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। मैं इस वैलिडेशन को ख़त्म कर रहा हूँ, क्लियर ऑल। और अब एक और वैलिडेशन इसमें है। इसमें काफ़ी सारी वैलिडेशन है, काम बेसिकली वैलिडेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वाला ही है। अब जैसे कि मैं इसमें कहूँ कि मुझे यहाँ पर टेक्स्ट की लेंथ लिखनी है, मैं कहता हूँ इसमें मैं टेक्स्ट लिखूँगा और कम से कम टेक्स्ट 4 लेटर का हो, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लेटर का हो। मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर अब कोई भी टेक्स्ट लिखेगा, अगर 3 लेटर का जैसे कि ABC लिखी तो एरर आ जाएगा, ठीक है। पर अगर मैं लिख दूँ असद तो वो लिख जाएगा। इस तरीके से आप 8 से ज़्यादा लेटर्स भी नहीं लिख सकते। तो ये आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। और अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो सेम तरीके से आप वैलिडेशन में आएंगे, क्लियर ऑल करके ओके कर देंगे। इसमें डेसिमल कितने आने चाहिए, आपको डेसिमल अगर मिनिमम मैक्सिमम रखना है तो रख सकते हैं, या फिर आप टाइम कितना, कम से कम स्टार्ट टाइम क्या हो, एंड टाइम क्या हो, उसके आगे पीछे वाला टाइम आप एंड नहीं कर पाएंगे इसमें। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन आपको मौजूद हैं, आप सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट है, लिस्ट। लिस्ट को आप कैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे इन नामों की यहाँ पर लिस्ट चाहिए, मैं उस लिस्ट पर क्लिक करूँ तो वो नाम सेलेक्ट हो जाए। मैं यहाँ पर लिस्ट चाह रहा हूँ, तो मैं जिस सेल में मुझे लिस्ट चाहिए, बटन चाहिए, उस पर मैं क्लिक करूँगा, डेटा वैलिडेशन में आऊँगा और लिस्ट में आऊँगा और अपनी रेंज को, सोर्स को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये यहाँ पर एक एरो का बटन आ जाएगा, ड्रॉप डाउन बटन, इस पर आप क्लिक करें तो आपको सारे नाम इधर शो हो रहे हैं। आप इसको ओके करें तो वो नाम इधर आ जाएगा। जिस नाम को आप सिलेक्ट करेंगे वो नाम आपका इस सेल में आता चला जाएगा। इस बटन को ख़त्म करना है तो सेम तरीके से यहाँ पे जाके क्लियर ऑल और ओके कर दें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ये सेटिंग्स में एनी वैल्यू वगैरह मैंने आपको सिखा दिया और क्लियर ऑल से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पर जो इनपुट मैसेज है इस पर आप क्लिक कर दें तो इस सेल में अगर कोई आपको इनपुट मैसेज देना है, जैसे कि मैं कहूँ इंटर लिस्ट नेम्स, और आपको इधर नीचे उस पर उसके बारे में डिटेल लिखनी है, तो मैं डिटेल लिखता हूँ, प्लीज़ इंटर लिस्ट नेम्स विथ कंप्लीट डिटेल्स। ओके कर दिया। तो उसके बाद देखें होगा क्या, जो भी इस पे आके सेल पे क्लिक करेगा तो ये मैसेज शो होगा, इंटर लिस्ट नेम्स, प्लीज़ इंटर लिस्ट नेम्स विथ कंप्लीट डिटेल। तो ये उसको मैसेज शो होगा, जैसे सेल पे क्लिक करेगा उस सेल में इसको ये मैसेज नीचे शो होगा। तो आप ऐसे कोई भी मैसेज भी शो करवा सकते हैं सेल पे क्लिक करने के बाद, अगर शो करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लियर ऑल करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है एरर अलर्ट, इस पर आप क्लिक करें। आपको किस टाइप का एरर देना है अभी तो हम देखें। इसमें अगर मैं वैलिडेशन लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे एज लिखनी है यहाँ पर, और मैं पहले एक वॉल नंबर की वैलिडेशन लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम है 30। तो मैंने ओके किया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करूँ 23 करता हूँ, इसको 32 करता हूँ, देखें एरर दे रही है। ठीक है, हम चाहते हैं हम एरर जो लिखा हुआ आ रहा है ये हमारी मर्ज़ी का लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, एरर अलर्ट में आएंगे, और यहाँ पर आप कोई भी साइन, वार्निंग साइन शो कर सकते हैं, जो आपको लोगो शो करना हो एरर का, इन्फॉर्मेशन साइन शो कर सकते हैं, स्टॉप शो कर सकते हैं। सो मैं स्टॉप पिक कर रहा हूँ। टाइटल होगा एज इज़ नॉट करेक्ट, एज इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ एलिजिबल नहीं है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बहरहाल योर एज इज़ नॉट करेक्ट, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ओके कर दिया। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल 35, तो देखें एज इज़ नॉट करेक्ट और यूर एज इज़ नॉट करेक्ट। सो ये मैंने लिखा तो वो इधर शो हो गया। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल लिखा था, क्लियर ऑल कर देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। सो ये था डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन, जो कि बहुत ईजी ऑप्शन है, कोई इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है, पर काम बहुत आता है। छोटा ऑप्शन है पर काम बहुत आता है। इसमें कुछ और ऑप्शन है जो मैं आपको बता दूंगा। हमने वाटिफ एनालिसिस और कंसोलिडेट पढ़ा था। रिमूव डुप्लीकेट्स क्या है, देखें फॉर एग्जांपल अगर मेरी शीट में कुछ नाम है जो कि डुप्लीकेट हैं और मुझे हटाने हैं। अब जैसे कि मैं कोई नामों की लिस्ट लिख रहा हूँ, 500-600 नाम मुझे लिखने थे, मैंने लिख दिए हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूँ मैंने कोई डबल नाम तो नहीं लिख दिया, तो मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखें ये नाम कॉपी करके खुद ही पेस्ट किया है आपके सामने, ताकि हम चेक कर सकें ये वाकई वर्क करता है ऑप्शन या नहीं। तो ये नाम डुप्लीकेट है, ठीक है। जो लास्ट क्लास में हमने लिखा है अहमद एहतशाम, ये 2 बार है इस शीट में। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो देखें क्या कह रहा है, 1 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव्ड, 9 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन। उसने जो जो उसको वैल्यू मिली, यूनिक वैल्यू उसने जो डुप्लीकेट वैल्यू उसको मिली उसने हटा दी, बाकी यूनिक वैल्यूज़ उसने छोड़ दी हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बेहतरीन तरीका है डुप्लीकेट्स को रिमूव करने का। फ्लैश फिल क्या है ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, फिर भी आपको रिपीट कर देता हूँ। ये फ्लैश फिल हमने होम में पढ़ा था, यहाँ पर फिल में जाके फ्लैश फिल यूज़ करना सीखा था, फिर मैं आपको फिर भी एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए मुझे नाम लिखने हैं, फॉर एग्जांपल मिला के फुल नेम लिखना है इधर, आमिर आफाक। अब ये वैलिडेशन लगी हुई है, सो वैलिडेशन में हटा देता हूँ। पहले तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशन में जाके वैलिडेशन को हम क्लियर कर देंगे, क्लियर ऑल। और उसके बाद अब यहाँ पर हम चाहते हैं फुल नेम लिखने हैं हमें, एज नहीं। अब यहाँ पर हमें फुल नेम लिखने हैं। तो पहला नाम है आमिर, दूसरा नाम है आफाक। आप एक नाम लिखें, उसके बाद इस नाम पे क्लिक करें, फ्लैश फिल पे क्लिक कर दें, सब नाम बाकी वो खुद निकाल के आपको दे देगा। देखें इसने अब्बास यहाँ से उठाया, यहाँ से अदनान, पूरा नाम लिख के दे दिया। इस तरीके से आपको जितने भी नाम हो ये लिख के दे देगा, सिर्फ आपको एक नाम लिखना पड़ेगा। तो ये है फ्लैश फिल। टेक्स्ट टू कॉलम्स क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम्स के लिए हमें थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए। मैं यहाँ पर MS वर्ड ओपन करता हूँ, तो आपके पास कोई भी टेक्स्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगाता हूँ MS वर्ड में, ये एक पैराग्राफ मंगवाने का फार्मूला है, डमी टेक्स्ट मंगवाने का। मैंने इंटर किया, ये डमी टेक्स्ट हमारे पास आ गया। मैं यहाँ पर एक्सेल में आऊँगा और ये डमी टेक्स्ट इधर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत सारे कॉलम्स में दिख रहा है, बहुत लंबा टेक्स्ट है। मैं जब जितने जितने कॉलम्स में दिख रहा है वहाँ पे है नहीं, डबल क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे ये है नहीं, सिर्फ दिख रहा है ये सिर्फ इस सेल में। तो हम चाहते हैं जितने सेल्स में दिख रहा है उतने ही सेल्स में चला भी जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, आप यहाँ पर डेटा में आएँ, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करें और फिनिश कर दें। फिनिश करेंगे तो क्या होगा, ये देखें अलग अलग सेल में एक एक वर्ड बन के आगे चला गया। देखें सारा डेटा एक एक वर्ड बन के एक एक सेल में ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा को एक एक सेल में ऐड कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आपका टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन क्लियर हो चुका है, कंसोलिडेट भी क्लियर हो चुका है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हमने क्लियर कर लिए हैं, बाकी ऑप्शन हम कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें क्लास के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियोज़ के लिए हम फ्रीलांसिंग और स्किल रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, आप सबसे कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।